एरर 404 पूरी तरह से 18 से अधिक आयु वर्ग के लिए है। कृपया इसे बच्चों तक ना पहुंचने दें। अब तक जिस तरह की बातें मैंने आपसे की उससे आपने तो अंदाजा लगा ही लिया होगा कि मैं कोई ऐसा वैसा आम इंसान तो नहीं हूं। आपको बता दूं कि आप सही हैं। मैं उस हवा की तरह हूं जो दिखती नहीं है लेकिन होती हर जगह है। मेरे मार्केट में कई इन्वेस्टमेंट्स हैं लेकिन उन बिजनेसेस का चेहरा किसी और का है, उसके पीछे का नाम किसी और का है। इल्यूमिनाती का नाम सुना ही होगा आपने। सिविलियंस में एक मिथ है इल्यूमिनाती के नाम से कि दुनिया में कुछ परिवार ऐसे हैं जो अलग अलग फील्ड में अलग अलग चीजों को कंट्रोल करते हैं। बाय द वे, ये सब सच है। मैं उन्हीं में से एक परिवार का हिस्सा हूं। लोगों के सामने कम, लोगों में ज्यादा रहता हूं। दुनिया के 99.9% परिवारों की लाइफस्टाइल हमारे परिवार पे डिपेंड है। वो किस तरह के कपड़े पहनेंगे, किस तरह की जगह घूमने जाएंगे, किस तरह के लोगों से मिलेंगे, किस तरह के गैजेट्स यूज करेंगे, किस तरह के सैलरी स्लैब में काम करेंगे, किस तरह का एजुकेशन लेंगे, किस तरह की किताबें पढ़ेंगे और किस तरह की सोच रखेंगे। हमारे परिवार में हम जितना अपने आप को अंधेरे में रखेंगे उतना सेफ है। अगर हम आगे आ गए तो दुनिया पीछे चली जाएगी। कुछ लोगों ने काफी मेहनत की थी कि हमारे परिवारों की ये सारी बातें दुनिया के सामने आए, बट अफसोस कि हमने उन्हें ऐसा करने से रोक लिया। 2010 में दुनिया के अलग अलग कोने से कुछ लोग ऐसे थे जो अपने समय से आगे की सोच रहे थे और हमारा काम था ऐसे लोगों पर निगरानी करना, क्योंकि समय में सिर्फ हम ही आगे की सोच सकते थे। लेकिन समय के साथ हमने समय में पीछे जाना भी सीख लिया। ये कहानी है मेरी, मेरे परिवार और मेरे समय यात्रा की, जहां मुझे आगे आने वाली मुसीबतों का पता तो था लेकिन समय में पीछे जाके मैं उन्हें रोक नहीं सकता था। 17 अप्रैल 2020। सड़कें सुनसान हैं, मॉल खाली पड़े हैं, फ्लाइट्स, ट्रेन्स, बस सब बंद पड़े हैं। मानो किसी साइंस फिक्शन मूवी का प्लॉट चल रहा हो। सिर्फ एक वायरस ने पूरी दुनिया को मजबूर कर दिया घर में रहने के लिए। कोविड-19 बच्चा बच्चा जान चुका है। आज कोविड-19 ने अपना डर पूरी दुनिया में फैला दिया है, क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ इसमें मरने वालों की संख्या बढ़ रही है। कमाल की बात यह है कि जितना खतरनाक ये वायरस है उससे 10 गुना खतरनाक इस वायरस का डर है। आधे से ज्यादा लोग सिर्फ डर की वजह से मर रहे हैं। शुरुआत इसकी चाइना से हुई और ये रुकेगा कहां कोई नहीं जानता था, लेकिन मुझे और मेरे परिवार को पता था कोविड-19 पूरी दुनिया में अपना कहर बरसाने वाला है। इस बात का पता हमें 10 साल पहले ही लग चुका था। हमने अगले 5 साल तक इसे रोकने के तरीके खोजे। हर बार समय में आगे और पीछे जाकर इसे कैसे रोका जा सकता है इसके टेस्ट रन किए, लेकिन हाथ कुछ नहीं लगा। हम समझ गए थे कि इस ब्रह्मांड की महाशक्ति के सामने हमारी शक्तियां कुछ नहीं। बेहतर यही होगा कि हम महाशक्ति को अपना काम करने दें। सन 2012 में जिस गंगनम स्टाइल ने पूरी दुनिया को दीवाना बनाया, उस गाने में हमारे लिए कोऑर्डिनेट्स छुपे हुए थे। चौंक गए। हम आम लोगों की तरह एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। हमारी बातों को टैप, रिकॉर्ड या हैक किया जा सकता है। दुनिया के किसी भी कोने से हमें आपस में कांटेक्ट करना है तब हम इसी तरह अलग अलग चीज़ों में कोऑर्डिनेट्स छोड़ते हैं। जिस कंपोजर ने इसे कंपोज किया, जिस सिंगर ने इसे गाया और जिस कैमरामैन ने इसे शूट किया, उन लोगों को भनक तक नहीं थी कि वो हमारे लिए काम कर रहे हैं। कोऑर्डिनेट्स मिलने के बाद हमने उसे डिकोड किया, जिसमें कोविड-19 से उभरने के बाद की रणनीति थी, क्योंकि हालात बहुत बुरे होने वाले हैं।
प्लैनेट अर्थ पर जितनी भी चीजें फेमस हुई है, फिर चाहे वो इंसान का चांद पर पहले कदम से लेकर मंगल मिशन तक, ये सब दुनिया के लिए सिर्फ घटनाएं हैं और उन घटनाओं की डिटेल्स। लेकिन हमारे लिए वो सिर्फ कम्युनिकेशन का एक मीडियम है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग को नहीं पता था वो हमारे लिए चांद पर गया है। पीटी उषा नहीं जानती थी वो हमारे लिए भाग रही है। ये सब घटनाएं जितनी सिंपल दिखती और सुनने में आती है, उतनी ही कॉम्प्लिकेटेड मैसेज के साथ हम तक पहुंचती थी। मुझे यकीन है कि इस प्रोसेस के बारे में मैंने आपको सही तरीके से समझाया है। खैर, गंगनम स्टाइल के इस गाने को डिकोड किया गया तो हमें पता चला कि कोविड-19 सिर्फ जानलेवा वायरस नहीं था, बल्कि उसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये एक ही झटके में हर इंसान की याददाश्त भुला दे। प्लान तो था कि एक ऐसा वायरस लाया जाए जो सबके माइंड पे अटैक करेगा और इस प्लैनेट पर सबको एक साथ एक ही पेज पर लाएगा। जहां तक मैं जानता हूं, इस तरह का वायरस इस प्लैनेट पर किसी इंसान द्वारा नहीं बनाया जा सकता था। इनफैक्ट आई एम 100% श्योर बनाने वाला इस प्लैनेट से नहीं था। साल 2011। हम लोग चाहे कितना भी छुपा कर रखे, इंसान उसी बात को खोद के निकालते हैं। इंटरनेट पर एक नामी न्यूज एजेंसी के वेब पोर्टल पर खबर आई, हमें सबसे पहले एलियंस के साथ डील करने की रणनीति बनानी पड़ेगी। आमतौर पर ऐसी खबरें कुछ घंटों में आंखों से ओझल हो जाती है, लेकिन कभी इग्नोर नहीं की जाती, खास तौर पर हमसे। ऐसे वक्त में हम और ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। आपको याद होगा मैंने मार्क ज़करबर्ग के एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया था। उस समय मार्क ने AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हाथों में अपना डेटा सौंप दिया। इसके चलते उन AI सिस्टम ने अपनी कोड लैंग्वेज बनाई और एक दूसरे से बात करने लगे और बाकी सिस्टम्स को भी ये सिखाने लगे, बिल्कुल इस कोरोना की तरह। ये इंसान की बॉडी में आता है, बॉडी सेल्स को उलझाता है, उन्हें कंफ्यूज कर देता है और जिसके चलते ये वायरस अपने आप को जिंदा रखने के लिए 1 से 2, 2 से 4 होते रहते हैं और इस तरह इंसान कमजोर पड़ता है। 2010 में मैंने मार्क को रोक लिया था, लेकिन आगे आने वाले इस आउटब्रेक को नहीं रोक पा रहा था। 2011 में मैंने गलती की, इंसानों की उस बात पर जहां वो कह रहे थे कि एलियन के साथ डील करने की रणनीति बनानी पड़ेगी। इस न्यूज के 6 दिन पहले आसमान से कुछ धरती की ओर आ गिरा था। यही से शुरू हुआ एरर 404। आपको इतनी सारी बातें बताते बताते रात के 11 से 3 कब बज गए पता ही नहीं चला। कल सुबह घर के सभी सदस्यों की मीटिंग होगी। रात के इस वक्त मैसेज आना हमारे लिए आम बात होती है। इंसानों की तरह हम सोते नहीं, हम बैठे बैठे ही 7 से 8 घंटे आराम कर लेते हैं। एंड आई एम श्योर कल की मीटिंग का मुद्दा यही होगा कि साल 2020 में आने वाले कोविड-19 को इस प्लैनेट पर लाने वाले को कैसे रोका जाए। सुबह 8 बजे हमारी मीटिंग होती है, लेकिन मीटिंग का मुद्दा कोविड-19 का नहीं रहता, बल्कि मुद्दा होता है एक मिसिंग एजेंट का, जो कई दिनों से गायब है। हमारे इंटेलिजेंस की माने तो उसे पास ही के एक गैलेक्सी में होने का शक है। उसका नाम है एजेंट फॉक्स। एजेंट फॉक्स हमारे परिवार से तब जुड़ा जब वो 16 साल का था। फॉक्स दिखने में शांत स्वभाव का था। वो बहुत कम बोलता था, लेकिन वो हर चीज को गहराई से ऑब्जर्व करता था। फॉक्स की वजह से ही हम इंसानों को अच्छे से समझ पाए और हमारे कम्युनिकेशन में इंसानों को यूज कर पाए। फॉक्स की एक और खूबी थी, फॉक्स एक साथ कई इंसानी माइंड्स को कंट्रोल कर सकता था, जिससे हमें मदद मिलती थी बहुत सारे लोगों को एक साथ एक आइडिया पर काम करने की। फॉक्स ऐसे ही गायब नहीं हुआ है। फॉक्स के गायब होने का और कोविड-19 का गहरा कनेक्शन है। जिस तरह हमारा परिवार प्लैनेट अर्थ पर हर चीज को कंट्रोल करता है, उसी तरह ब्रह्मांड में हर प्लैनेट पर हम जैसे ही परिवार है जो उस प्लैनेट की एक्टिविटीज संभालते हैं। चांद हमारा पोर्टल है। चांद की मदद से हम यूनिवर्स में कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। चौंके मत, हमने ये बेस चांद के दूसरे हिस्से में रखा है।
इस बात को इंसानों ने भी मान लिया कि चांद का दूसरा हिस्सा धरती से कभी नहीं दिखेगा। इंसानों को चांद पर भेजना हमारा प्लान था और उन्हें वहां वही दिखा जो हमने उन्हें दिखाया। एक समय बाद इंसानों ने चांद पर जाना छोड़ दिया क्योंकि हमने जानबूझकर उनका ध्यान मंगल पर लगाया, क्योंकि वहां इंसानों के लिए जीवन की संभावना ज्यादा थी। कोविड-19 वायरस हमें कमजोर बनाने के लिए इंसानों में छोड़ा गया ताकि धरती का तालमेल बिगड़ जाए और सारा ब्लेम हमारे परिवार पे आ जाए। ये हमारे परिवार के लिए बिल्कुल वैसे ही था जैसे कि आपके किचन में सांप निकल आए तब आप उसे डिनर पर इनवाइट नहीं करते, बल्कि उसे घर से निकाल फेंकते हैं। लेकिन हमारे गैलेक्सी में आस्तीन का सांप कौन था और क्यों वो ऐसा कर रहा था, इस बात का पता लगाने हमें पैरेलल यूनिवर्स जाना है। पैरेलल यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं, इसके ऊपर दुनिया में डिबेट चलता आया है, लेकिन सच्चाई ये है कि पैरेलल यूनिवर्स हमारा बैकअप है। जिस तरह किसी कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव का डेटा हम सेफ जगह पर स्टोर करते हैं, वैसे ही पैरेलल यूनिवर्स हमारा डेटा स्टोर करता है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। पैरेलल यूनिवर्स का भी एक पैरेलल यूनिवर्स होता है और उनके भी कई पैरेलल यूनिवर्स होते हैं और ये सब एक दूसरे से 5 साल पीछे चलते हैं। हमने डिसाइड किया था कि हमें वापस जाना पड़ेगा, लेकिन कौन से समय, क्योंकि हम 5 साल पीछे ही जा सकते थे और हमें जाना था साल 2012 में। मतलब हमारे पास सिर्फ 2 मौके हैं। पहला 2012 अगले 2 साल में आने वाला था क्योंकि मैं खुद 2010 में हूं, और दूसरा मौका 2017 में आएगा जहां मैं पैरेलल यूनिवर्स की मदद से 5 साल मतलब 2012 में जा सकता हूं। हमारे पास मौके थे वो भी 2। अब ये तय करना था कि हमें जाना कहाँ है। जगह और समय दोनों फिक्स हो गए। लंदन ओलंपिक्स 2012 की ओपनिंग सेरेमनी, क्योंकि उस सेरेमनी में हमें मिलने वाले थे कोविड-19 के वार्निंग के कोऑर्डिनेट्स जो हमें किसी और प्लैनेट के परिवार से रिसीव हुए थे। फॉक्स का गायब होना, कोविड-19 के कोऑर्डिनेट्स मिलना, 2020 में वायरस का आउटब्रेक होना, ये सब कुछ एक साथ इस तरह नहीं हो सकता जब तक किसी ने इसे प्लान न किया हो। जो भी ये कर रहा था वो क्यों सबकी याददाश्त मिटाना चाह रहा था, और कहाँ उससे गलती हो गई कि वायरस भारी पड़ गया। इन सवालों के जवाब शायद 2012 में ही थे। (2012) से पहले 2011 में स्टीवन सोडरबर्ग की एक फिल्म थिएटर में आने के लिए तैयार हो चुकी थी। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि 2020 के आउटब्रेक के बारे में हिंट पहले ही मिल गई थी। जो इस मूवी में दिखाया और बताया जाने वाला था वो सब वैसा ही हकीकत में होने वाला था। धीरे धीरे समय हाथ से निकलता जा रहा था। देखते ही देखते मूवी रिलीज हुई और 2012 भी आया। मूवी की तरफ लोगों ने इग्नोर किया। मुझे इंतजार था 2012 के लंदन ओलंपिक्स का। ऐसा क्यों था कि ओपनिंग सेरेमनी में वायरस की थीम पर परफॉर्मेंस हुई और लोगों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। मैंने एक रिपोर्टर की फेक आईडी बनाई और लंदन ओलंपिक्स ओपनिंग सेरेमनी में चला गया। कोऑर्डिनेट्स का पता मुझे करंट टाइम में पता चलने वाला था, इसलिए मैं हर छोटी से छोटी डिटेल को क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा था। परफॉर्मेंस के कोरियोग्राफर ने अपने किसी पास वाले इंसान को बताया था कि इस थीम का आइडिया उसे सपने में आया था। इंसानी सोच में इस तरह की बातें प्लैनेट अर्थ पर हम में से किसी ने प्लांट नहीं की थी, लेकिन जिसने भी की थी वो ये चाहता था कि उसके द्वारा किए गए इस मैसेज को हम पढ़े और हम पता ज़रूर लगाए। मेरे साथ मेरे बाकी फैमिली मेंबर्स भी थे, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा सिवाय एक बात के कि उस सेरेमनी में फॉक्स आया था। हम सब चौंक गए थे कि फॉक्स हम सबसे पहले यहाँ क्या कर रहा है। जब हमें पता चला कि फॉक्स भी इस सेरेमनी में आया है, तब हमने उसे ढूंढना शुरू किया। बैकस्टेज की लॉबी में मुझे कुछ महसूस हुआ और मैं उसी का पता लगाने निकल पड़ा। तब मुझे फॉक्स एक कोने में बेहोश मिला। उसके हाथ नीले पड़े थे, आंखें पीछे की ओर घूमी हुई थी। फॉक्स को हमें जल्द से जल्द वहां से निकालना था, क्योंकि फॉक्स की हालत को देख
लोग पैनिक हो रहे थे। उनके लिए इस तरह की हालत जानी पहचानी नहीं थी। आमतौर पर जब फॉक्स बेहोश होता है तब वो इसी हालत में मिलता है। फॉक्स की जो हालत थी उसके लिए जिम्मेदार उसकी सुपर पावर्स थी, जिसका उसने 10 गुना ज्यादा यूज किया था। कोविड-19 का आउटब्रेक जितना सिंपल था उससे कई गुना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था उसके सोर्स को ढूंढना। हम सब काफी पेचीदा मामले में फंसे हुए थे, इसीलिए हमने फॉक्स को अपने बेस पर लाया। होश आते ही फॉक्स काफी कंफ्यूज दिखा, और होगा भी क्यों नहीं, उसने अपनी शक्तियों का 10 गुना ज्यादा इस्तेमाल किया था। फॉक्स को नॉर्मल होने में थोड़ा सा वक्त लगता है कि फॉक्स से सही सवालों के सही जवाब कैसे निकालने हैं। फाइनली फॉक्स की मेमोरी रिकवर्ड हुई, जिसके बाद फॉक्स हमें कुछ ऐसा बताता है जिससे हमारे भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है और मेरा पैरेलल यूनिवर्स में जाना भी कैंसिल हो जाता है। कभी कभी जो हम सोचते हैं वो हमारे साथ वैसा ही हो, ऐसा जरूरी नहीं होता। कोविड-19 का पता चलते ही मैं और मेरी फैमिली उसे रोकने के लिए प्लानिंग करने में लग गए। हमारी प्लानिंग में ये तक शामिल था कि हम समय में आगे और पीछे जाकर कोविड-19 के बारे में पता लगाएंगे। इसी बीच हमारे फैमिली के साथ रहने वाला फॉक्स घर के सदस्य की तरह था। वो अचानक गायब हो जाता है। उसके गायब होने के दौरान बहुत कुछ एक साथ होता है, जैसे चांद पर कोई पोर्टल ओपन कर देता है, किसी और प्लैनेट से कोई और फैमिली हमें लंदन ओलंपिक के ओपनिंग सेरेमनी में कोविड-19 के आउटब्रेक के कोऑर्डिनेट्स भेजते हैं, और सेरेमनी में फॉक्स हमें बेहोशी की हालत में मिलता है। ये सब कुछ एक सीक्वेंस में चल रहा था, जैसे कोई प्लान हो। हमारी भी प्लानिंग थी, मगर ऐसी नहीं। हमारे ऊपर प्रेशर बढ़ रहा था। मुसीबत 2020 में आने वाली थी और हमें इस मुसीबत को कैसे रोकना है इसका कोई रास्ता नहीं था। जैसे ही फॉक्स को होश आया उसने एक शॉकिंग न्यूज दी, और वो ये थी कि इस प्लैनेट अर्थ पर 1945 के बाद जितने भी इंसान हैं वो एक्चुअल इंसान नहीं है। बेस पे ऐसा ही सन्नाटा था। फॉक्स की इस बात पर पहले हमें यकीन नहीं हुआ। ऐसा लगा कि फॉक्स का दिमाग खराब हो गया है। काश ये सब एक झूठ होता। फॉक्स के मुताबिक 1945 के बाद जितने भी इंसान हैं वो असल में इंसान नहीं है। 1940 के बाद ही क्यों? अगर इस प्लैनेट पर इंसान नहीं है तो कौन है, और इंसान गए कहां? ये सारे सवाल फॉक्स की ओर गोलियों की तरह बरस रहे थे। मैंने फॉक्स को पूछा 1945 में ऐसा क्या हुआ था। फॉक्स ने बताया कि हिटलर की डेथ 1945 में हुई थी, और हिटलर ही एक ऐसा इंसान था जिसका कनेक्शन सो कॉल्ड एलियन के साथ था। जिन लोग को इस बात पर विश्वास नहीं है, बता दूं कि एलियंस एक्चुअल में होते हैं। हिटलर को पोर्टल्स के बारे में भी पता चल गया था। उस दौर में हिटलर को बहुत सारे लोग फॉलो करते थे, और उतने ही लोग हिटलर से डरते भी थे। हिटलर एक बैलेंस खिलौने की तरह था, जो बच्चे को रुला भी सकता था और बच्चे को खुश भी करता था। और इसी वजह से उसके और एलियंस के बीच डील हुई थी। वो कौन थे नहीं पता था, कहां से आए थे ये भी नहीं पता था। डील ये थी कि हिटलर की डेथ के बाद प्लैनेट अर्थ पर एक भी एक्चुअल इंसान नहीं रहेगा। 1945 से पहले एलियंस एक्चुअल इंसानों को अपने साथ लेकर जा चुके थे, और ये सब आज की डेट में उनके प्रोटोटाइप क्लोन है। ये सब इतनी स्मार्टली और तेजी से हुआ कि किसी को भनक तक नहीं लगी। हमें पता भी नहीं चला। हमें फॉक्स की बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन फॉक्स ने बताया कि जब उसने लंदन ओलंपिक्स ओपनिंग सेरेमनी में सबका माइंड कंट्रोल करने की कोशिश की, तब उसकी पावर्स ने उसी पर रिवर्स अटैक किया, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गया। कमाल की बात यह है कि जो सबका माइंड कंट्रोल कर सकता था, उसी का माइंड किसी और ने कंट्रोल किया था। हमें लगा हम इंसानों को कंट्रोल कर रहे हैं। आज प्रोटोटाइप क्लोन इंसानों ने ही हमें ट्रैप कर दिया था, और खुद किसी और प्लैनेट पर जाकर बस गए थे। हमारे पास कुछ नहीं था। ये प्लैनेट खोखला हो चुका था। हम समझ गए थे कि एक्चुअल में एरर वो नहीं, हम थे। एरर 404 पूरी तरह से 18 से अधिक आयु वर्ग
वर्ग के लिए है। कृपया इसे बच्चों तक ना पहुंचने दें।